अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मौलाना मक्की हिजाज़ी साहब हमारे एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन हैं और अल्लाह ताला उनसे बहुत बड़ा काम ले रहे हैं। एक बहुत बड़ी खिदमत पर अल्लाह ताला ने इनको लगाया हुआ है और पिछले कई दहाइयों से वो हरम शरीफ में, बैतुल्लाह में, हरम शरीफ में वहाँ पर दर्स कुरान पाक देते हैं और वहाँ पर आने वाले ज़ायरीन, हज उम्रा करने की साज़ करने वाले मुसलमान उनकी दीनी रहनुमाई करते हैं। बहुत बड़ी सादत है कि अल्लाह ताला ने अपने अज़ीम घर में उनको इस काम की तौफ़ीक़ दी और इस काम के लिए उनका इंतखाब किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पर तादेर क़ायम रखे। आज की जो मेरी वीडियो है वो इस हवाले से है कि मौलाना मक्की हिजाज़ी साहब जो है वो, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, कि कई दहाइयों से वहाँ पर दर्स कुरान दे रहे हैं और लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, उम्मत की रहनुमाई कर रहे हैं। पिछले कुछ अरसे से, जब से सोशल मीडिया आया, यानी पिछले तकरीबन 7-8 साल से, उनकी वीडियोस जो हैं, उसके बाद इस सोशल मीडिया और यूट्यूब आने के बाद उनकी वीडियोस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मीडिया पर आना शुरू हुई। और पिछले कई सालों से हम देख रहे थे कि बहुत सारी वीडियोस उनकी यूट्यूब पर आई, फेसबुक पर आई, जिससे बाकी दुनिया के मुसलमानों को भी मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला। लेकिन पिछले तकरीबन 3-4 महीनों से हमने एक और चीज़ देखी है, जैसे नोट किया है, तो उसके हवाले से मैंने आज चाहा कि आपको रहनुमाई कर दूं, आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्या चक्कर है। वो ये है कि पिछले 2-3 महीनों से हम देख रहे हैं कि मौलाना मक्की हिजाज़ी साहब की वीडियोस एक अजीब व गरीब टाइटल के साथ आती हैं और ये टाइटल झूठा नहीं होता। इन्हें ऐसा नहीं होता कि टाइटल पर जो कुछ लिखा हुआ है उस वीडियो के अंदर नहीं है। वीडियो के अंदर वो कुछ होता है जो टाइटल पर लिखा होता है, लेकिन उस वीडियो को, वो वीडियो नेचुरल नहीं होती। नेचुरल का मतलब ये है कि वो बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत बनाई गई वीडियो होती है, यानी बेहुदा किस्म का सवाल होता है। वो सवाल बाकायदा बड़ी प्लानिंग के तहत एक पर्ची में लिख कर मक्की साहब की तरफ भेजा जाता है और मक्की साहब, ज़ाहिर है वो तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि उनसे कोई भी दीनी रहनुमाई लेना चाहे, किसी शरई रहनुमाई लेना चाहे तो वो तो उनका जवाब देंगे, वो तो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो उनका हक़ बनता है, वो इसी काम के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि इस किस्म के सवालात, बेहुदा किस्म के सवालात, गंदे किस्म के सवालात, ये अवाम वहाँ पर नहीं पूछ रही होती, लोग वहाँ पर नहीं पूछ रहे होते। बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत जो वीडियोज़ बनाने वाले हैं, चैनल्स वाले हैं, यहाँ तक कि बाकायदा पाकिस्तान से सवाल बनकर व्हाट्सएप के ज़रिए वहाँ पर पहुँचता है उस कैमरामैन के पास और वो कैमरामैन उसे पर्ची पर लिख कर हिजाज़ी साहब की तरफ भेजता है और फिर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और फिर वो एक ज़बरदस्त किस्म का टाइटल बनता है उस सवाल का और फिर वो वीडियो यूट्यूब पे चढ़ाई जाती है और वायरल हो जाती है, लाखों लोग उसे देखते हैं। तो ये एक बड़ी गलत, मेरे ख़्याल में ये सूरत हाल, इस तरह करना नहीं चाहिए। वो मौलाना मक्की हिजाज़ी साहब, अल्लाह ताला ने उनको एक मकाम अता किया है, वो एक दीन की खिदमत कर रहे हैं, तो उनके साथ इस किस्म का खिलवाड़ करना, इस किस्म करना मेरे ख़्याल में ये करने वालों के लिए मुनासिब नहीं, उस तरह करें। अब देखें, आपने देखी होंगी वीडियोस, कैसे गंदे गंदे और बेहुदा किस्म के सवालात और वीडियोस के टाइटल बनते हैं और साथ मक्की साहब की तस्वीर लगी हुई, अल्लाह के नेक वली की, अल्लाह के बुज़ुर्ग की, और इस तरफ गंदा सा सवाल बनाकर तो एक दिलचस्पी का माहौल और एंटरटेनमेंट उसको बना दिया गया। दीन को एंटरटेनमेंट बनाकर जो है वो पेश किया जाता है। तो वैसे तो बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं उनमें से एक सवाल ये लेता हूँ। एक सवाल उस दिन, चंद दिन पहले की बात है, जिसने मुझे बहुत चौंकाया और मैं मजबूर हुआ ये वीडियो बनाने पर, कि जी सवाल ये आया कि सवाल ये लिखा हुआ था कि ये किया गया कि आया मियाँ बीवी एक चारपाई पर सो सकते हैं या नहीं सो सकते। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जिस बंदे ने, क्या ये कोई आदमी सवाल कर सकता है, कोई शादीशुदा ये सवाल कर सकता है? क्योंकि आया जिसने सवाल किया है तो उसकी शादी हुई और उसको ये नहीं पता कि इकट्ठे सो सकते हैं नहीं सो सकते चारपाई पर। और फिर वो पूरा, दूसरी बात ये कि उसको पूरे पाकिस्तान में कोई मुफ्ती नहीं मिला कि जो उसके सवाल का जवाब दे सके। उसको 3-4 साल गुजर के उसकी शादी, उसको नहीं पता चला, बच्चे भी हो गए, उसको ये नहीं पता चला। ठीक है जी, बिल आखिर अल्लाह ताला ने उसको कबूल किया और उम्रे के लिए चला गया और उम्रे के लिए वहाँ पर गया, उसने उम्रा किया। उम्रा करने के बाद वो वहाँ पर वो आया हरम के अंदर, तो वहाँ पर उसने देखा कि जी एक मौलाना साहब हैं, वो लोगों के सवालात के जवाब दे रहे हैं। तो उसके ज़हन में आया कि मेरा बहुत गंभीर मसला है जो पूरा पाकिस्तान नहीं हल कर सका। मैं इंडिया से आया हूँ, वहाँ पर 40 करोड़ मुसलमान रहते हैं, लाखों उलमा हैं, दारुल उलूम देवबंद और बड़े बड़े मदरसे हैं, कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सका। तो वो मजबूरन फिर वहाँ पर आया मक्की हिजाज़ी साहब के पास और उनसे आकर सवाल किया कि आप मेरे इस मसले को सुलझाएँ, कि मुझे बताएँ कि क्या मियाँ बीवी एक चारपाई पर बैठ सकते नहीं बैठ सकते।
لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی اس سوال سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال جان بوجھ کر اور صرف ویڈیو بنانے کے لیے کیا گیا. اور کس نے کیا؟ چینل والوں نے، جن پر مکی صاحب کی ویڈیوز چل رہی ہیں، جو چینل والوں کی ویڈیو چڑھاتے ہیں. تو یہ بیہودگی جو ہے اس کو بند ہونا چاہیے، یہ گندگی جو ہے اس کو بند ہونا چاہیے. دین کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق نہیں کرنا چاہیے. میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اگر مکی صاحب تک اس ویڈیو کو پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیں اور ان کو دکھائیں کہ دیکھیں یہ جو سوالات کس قسم کے ہوتے ہیں یہ لوگ نہیں کر رہے آپ سے، پبلک آپ سے یہ نہیں کر رہی. یہ گندے بیہودہ قسم کے سوالات، جی پستان چوسنا اور دودھ پینا اور پتہ نہیں کیا کیا گندے قسم کے سوالات، یہ صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے موبائل لے کر کھڑے ہوتے ہیں، جو آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جان بوجھ کر پرچی پر لکھ کر وہ آپ کی طرف سوال بھیجتے ہیں کہ آپ اس پر بولیں اور ہماری ویڈیو بنیں اور ہم اس کو بڑا ٹائٹل بنائیں اور ویڈیو کو وائرل کریں اور ہمارے سبسکرائبر بڑھیں اور ہمیں پیسہ زیادہ ملے. لہٰذا میری آپ سے یہ گزارش ہوگی، مکی صاحب سے یہ گزارش ہوگی، ان کے آگے دردمندانہ گزارش ہوگی کہ یہ جو آپ کو بھی یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں، آپ کے مقام اور مرتبے کا خیال نہیں رکھ رہے، اور پھر جس حیثیت میں جس مقام میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بٹھایا ہے اس کا بھی خیال نہیں کر رہے، اپنے چند ٹکوں کے لیے یہ لوگ آپ کو اس طرح بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کر رہا کہ دین میں کوئی شرم ہے، کوئی آر ہے، ہر مسئلہ ٹھیک ہے بتانا چاہیے، لیکن سوال جینون سوال ہونا چاہیے. سوال جو ہے وہ اس قسم کا نہ ہو کہ جس کا واضح طور پر پتہ چلے کہ کھلواڑ ہو رہا ہے، دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اس قسم کا جو بھی سوال کرے آپ صرف 2 مرتبہ اسے 1-2 مرتبہ آپ چیک کر کے دیکھ لیں کہ جو اس قسم کے سوال آئے تو اس سوال کے جواب میں آپ یوں کہیں، آپ یوں فرمائیں کہ جس نے یہ سوال کیا ہے وہ ادھر میرے پاس آ جائے، میں بعد میں اس کو جواب دیتا ہوں. کوئی بھی نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے نہیں آئے گا کہ سوال کرنے والا کوئی لوگوں میں سے کوئی نہیں ہے. یہ سوال کرنے والا ایسا نہیں ہے کہ وہ جاہل ہے، اس نے سوال اپنے علم میں اضافے کے لیے یا عمل کرنے کے لیے کیا ہے. تو آپ یہ کہیں کہ آ کر مجھ سے بعد میں پوچھ لے تو دیکھیں کوئی بھی نہیں آئے. کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ وہ سوال آپ کے سامنے جو کیمرہ مین بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیے ہوئے ہیں. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ تھوڑا سا اس مسئلے کے حوالے سے تھوڑی سی توجہ فرمائیں، اور جو ہے اس قسم کے سوالات جو کرتے ہیں جو لوگ، اگر آپ سمجھیں واقعتاً کہ جینون سوال ہے اور کسی نے واقعتاً پوچھا ہوگا پھر ٹھیک ہے جواب دے دیں، لیکن بعض بالکل بھی بیہودہ قسم کے جوابات ان سے یہ کہیں کہ آپ بعد میں آ کر پوچھ لیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی نہیں آئے گا کیونکہ وہ خود کیمرہ مین سوال کر رہے ہوتے ہیں.